प्यारे बच्चों, आपका स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अभी हम आपको टेंस की जानकारी के बारे में बताएंगे। टेंस क्या होता है हम इसको ट्रांसलेट में बताएंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में बताएंगे। इसमें हम जानकारी देंगे इस बात की कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं और इसमें टेंस को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है और इसके स्ट्रक्चर के द्वारा हम कैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करें, हिंदी टू इंग्लिश कैसे हम कन्वर्ट करें, किसी भी हिंदी वाक्य को हम अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करें, बदले, इसके द्वारा हम सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखेंगे काल, टेंस यानी कि काल। टेंस जो होते हैं इसे हम इसको डिफाइन किए कि टेंस बोलेंगे किसे, तो टेंस क्या होता है कि काल, जो काल जो होता है जिससे किसी क्रिया का होने या करने के समय का बोध हो उसे टेंस कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो टेंस के भी कुछ टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। तो टेंस जो होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, मतलब हम काल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है उसमें होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल भी कहते हैं। दूसरा होता है वो होता है पास्ट टेंस, जिसको हम भूतकाल भी कहते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर टेंस, जिसको भविष्यत काल भी कहते हैं। आगे देखिए, इसमें सबसे पहले हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि पहला जो है प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में देखेंगे। इनके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, कुल मिलाकर इनके 4 टाइप होते हैं। 4 इनके हो गए, 4 इन्हें भी होते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। कुल मिलाकर 12 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है और इनके प्रकार, टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको आप कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है, यानी कि जिससे किसी क्रिया का होने या करने का वर्तमान में बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, या उस वाक्य को हम प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। वी लाफ, वी लाफ, वी लाफ, वी लाफ, हम लोग हंसते हैं। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस में होते हैं। इसमें क्या होता है कि वर्तमान में किसी कार्य का होने का बोध होता है। कि जैसे आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ तो अभी वर्तमान में पढ़ता हूँ। जैसे वी प्ले क्रिकेट, मतलब कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसका अर्थ यह है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो अभी प्रेजेंट में खेलता हूँ। जैसे वी लाफ, हम लोग हंसते हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट में हम लोग हंस रहे हैं, यानी वर्तमान में हंस रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ। तो आगे देखिए, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को भी डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में, जिसके द्वारा हम आपको टेंस के और भी बारे में और भी जानकारी देंगे। इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटते हैं। देखिए तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि हम ट्रांसलेट करने के दृष्टिकोण से हम टेंस को, प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, जिसमें जो पहला होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल बोलिए, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसे कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। दूसरा क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के और भी नाम है, जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो गए। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे कहते हैं। चलिए, इसमें जो तीसरा होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से हम टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के जो पहले टाइप है, जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलिए, तो इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले ये तो जानेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो भी है, वाक्य है, वो सिंपल प्रेजेंट में कब होता है, मतलब उसका क्या रूपरेखा होता है, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या किए हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन लिखे हैं। तो आइडेंटिफिकेशन में हम कैसे जानेंगे कि किसी भी सेंटेंस को पढ़ करके हमें कैसे मालूम होगा कि ये जो वाक्य है वो वाक्य क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, यानी सिंपल प्रेजेंट का है। तो कैसे हम पता करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें उनके क्रिया के अंत में ये अनुभव होना चाहिए, ये बोध होना चाहिए कि ये कार्य अभी हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है या होता है, इस प्रकार से। तो देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, हम बोलेंगे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है,
ते हैं, ती हो, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कि मैं आम खाता हूँ, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, मैं आम खाता हूँ। यहाँ से क्या हुआ कि सब्जेक्ट हम जो है मैं हूँ, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ से क्या है कि मैं। वो क्या करता है कि काम में करता है, खाने का काम करता है। क्रिया क्या है, खाना, यानी कि खाता है। क्या खाता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आम है, यानी कि जिसको खा रहा है, आम को खा रहा है। क्रिया है खाता। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम क्या बोले, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ता है। इसका अर्थ ये है कि ये किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यदि इसी के अंत में हमें यहाँ से दिखता है ती है, ते हैं, ती हो इत्यादि अगर दिखे, तो हम कह सकते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इसीलिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में अभी देखेंगे। तो इसको हम बनाएंगे, इसके स्ट्रक्चर तो हम अभी बना देते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे आपको। इसको जैसे इसको बनाते हैं हम, आई ईट अ मैंगो। यहाँ से इस प्रकार से हम इसे बनाते हैं। इसका हम स्ट्रक्चर अभी देखेंगे, आपको बनाएंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, हम इस प्रकार से लिखते हैं, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का अर्थ ये है, सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम किसको लिखते हैं, V1 या V5 को लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। कब, जब एफर्मेटिव सेंटेंस होता है तब हम ऐसा करते हैं। तो हम यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस लिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम V1 यदि हम आपको बताएं तो वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, इस प्रकार से V4 भी होते हैं और V5 भी होते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे रीड, V1 मेरा है रीड, READ रीड, तो यहाँ V2 भी रीड ही होता है, READ रीड। तीसरा भी होता है रीड ही होता है, READ रीड। लेकिन चौथा फॉर्म जो होता है वो ING लग के आता है, उसको हम बोलते हैं रीडिंग, इसको बोलते हैं READING रीडिंग। और इसका पांचवा फॉर्म जो होता है V5, उसमें S या ES लगा दिया जाता है, तो READS रीड्स। इस प्रकार से पांचवा फॉर्म्स बनाने के लिए उसमें S या ES जोड़ दिया जाता है। तो चलिए इस प्रकार से हम पहले यहाँ पे बनाते हैं राम। यहाँ पे क्या होगा, एज अ सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जो करता है कोई काम। तो क्या करता है यहाँ पे, ये राम खाता है। कहने का अर्थ ये है कि खाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो यहाँ सब्जेक्ट राम है, करता, और यहाँ पे क्रिया क्या है, खाना। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे, ये भाव है क्रिया, यहाँ सब सब्जेक्ट क्या है, राम, से लिखेंगे राम। उसके बाद V1 या V5 हम देखेंगे यहाँ पे करता क्या है, राम है। तो राम खाने का काम कर रहा है, तो खाना का तो इट होता है। इसका देखेंगे, चूंकि यहाँ पे हम एक चीज बताएंगे आपको कि जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो भी होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, नोट में कहीं लिख लीजिएगा, नोट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का यूज करते हैं, यानी कि वर्ब के पांचवें रूप का यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या, वर्ब में S या ES को लगाते हैं। वर्ब में क्या जोड़ देते हैं, S या ES जोड़ देते हैं, वर्ब में S या ES जोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ पांचवा फॉर्म का यूज करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, S या ES को जोड़ देते हैं। तो राम तो हो ही गया, वर्ब का यहाँ पे क्या देखेंगे, तो थर्ड पर्सन, राम थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, खाना होता है ईट, तो ईट का हम क्या बनाएंगे, ईट्स, EATS, ईट्स मतलब क्या, राम खाता है, राम ईट्स। दूसरा राम आम खाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक उसी प्रकार से, राम ईट्स अ मैंगो,
अ मैंगो। ठीक है, आगे क्या है, वे लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वे लोग का क्या होगा, दे, तो दे पढ़ते हैं, ए है तो पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हम इसको बनाएंगे दे रीड, सॉरी दे रीड, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, तो इसीलिए हम दे रीड बनाएंगे। रविंद्र सर हमें पढ़ाते हैं, चलिए तो रविंद्र सर हमें पढ़ाते हैं, कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट है रविंद्र सर, तो यहाँ पे लिखेंगे रविंद्र सर, RAVINDR, रविंद्र सर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है रविंद्र सर, तो इसके लिए क्या करेंगे, वर्ब के रूप में जो लाएंगे वो वर्ब का पांचवा रूप होगा, ऐसे यस लग के आएगा। क्या करते हैं, तो हमें पढ़ाते हैं, तो टीचेज, TEACHES, टीचेज, किसको पढ़ाते हैं, हमें, तो लिखेंगे टीचेज अस, रविंद्र सर टीचेज अस। वह नाचती है, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे वह का अर्थ है कि कोई फीमेल यानी कि कोई लड़की है, तो हम क्या करते हैं, सी लगाते हैं, वह के लिए सी, नाचती है, नाचना का डांस, डांस का पांचवा रूप डांसेज, तो DANCES डांसेज, सी डांसेज। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, बहुत ईजी है। इसी प्रकार से हम आपको टेंस का पूरा, प्रेजेंट टेंस का जितना भी 4 टाइप था वो भी करवाएंगे, पास्ट टेंस का भी 4 टाइप करवाएंगे, फ्यूचर टेंस का भी 4 टाइप कराएंगे, बहुत आसान तरीके से हम आपको सिखाएंगे। इसमें आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और स्ट्रक्चर के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। धन्यवाद।